नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवारण देव और आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सावन 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सावन से जुड़ा और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे सावन कब से कब तक रहेगा, सावन की महिमा क्या है, सोमवार का व्रत कैसे करें, पूजा की सही विधि क्या है, कौन कौन से नियम इसमें हम रख सकते हैं और कौन से उपाय करने से भगवान शिव जो है वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए और किन गलतियों को हम सुधार कर इस सावन में भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सावन 2026 कब से कब तक रहने वाला। तो वर्ष 2026 में श्रावण मास 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस पूरे महीने में भगवान शिव की जो उपासना का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि सावन की महिमा क्या है। तो पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष जो निकला था, तो उस विष से संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करा था, और जिसके लिए उनका नाम नीलकंठ भी है। और शिव को उस दिन विष पीने के बाद शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं द्वारा जल से अभिषेक किया गया था। तो तभी से यह मान्यता है कि इस श्रावण मास में हम भगवान शिव के लिंग, जो शिवलिंग है उनकी प्रतीक है, उसके ऊपर जल का अभिषेक करते हैं। तो यह परंपरा तब से चली आ रही है। सावन में सोमवार का महत्व क्या है। तो सावन में जो सोमवार हैं वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन व्रत को रखने से और शिव पूजा करने से विवाह में आने वाली देरी या फिर बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन का जो मधुरता है उसमें बढ़ोतरी होती है। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति मिलती है। मानसिक तनाव आपका कम होता है। स्वास्थ्य और आत्मबल में भी वृद्धि आपको देखने को मिलती है। सावन के जो सोमवार हैं उनके व्रत की विधि के बारे में बहुत लोगों को कम जानकारी है, तो इसमें अब पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं, पूजा स्थान पर भगवान शिव और माँ पार्वती की अर्चना करनी है और शिवलिंग के ऊपर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इत्यादि से आपको अभिषेक करना है। उसके बाद स्वच्छ जल से आपको एक बार अभिषेक करना है और फिर भगवान को बेलपत्र, जो सबसे अत्यंत प्रिय हैं, बेलपत्र अर्पित करने हैं, सफ़ेद पुष्प अर्पित करने हैं, चंदन, अक्षत और फल अर्पित करने हैं। फिर दीपक और धूप जलाकर पूजा करनी है भगवान शिव की, और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप आपको अवश्य करना है। और इस व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, यह भी लोगों में बहुत ही प्रश्न जो है वो कॉमन रहता है। तो इसमें बताया गया है पुराणों और शास्त्रों में कि यदि आप पूर्ण उपवास कर सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है। अगर पूर्ण उपवास नहीं कर सकते, संभव नहीं है, तो आप फलाहार कर सकते हैं, जिसमें फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना इत्यादि आप खा सकते हैं, वो भी दिन में एक बार। और सावन में जो श्रेष्ठ कुछ उपाय विशेष कार्यों के लिए कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर आप धन की वृद्धि चाहते हैं तो जल में केसर या फिर इत्र मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। विवाह में देरी आ रही है तो 16 सोमवार का व्रत करना एक बहुत ही उत्तम उपाय है। नौकरी और करियर में उन्नति के लिए रोज ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। राहु, केतु और शनि की अगर दिक्कत कोई कुंडली में चल रही है तो उसकी शांति के लिए आप महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, या फिर काले तिल मिला हुआ जल भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। मानसिक तनाव है तो उसको दूर करने के लिए रोज सुबह आप जल अर्पित करके भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। संतान सुख में अगर कमी है
तो भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करना बहुत ही विशेष लाभकारी है। और घर में सुख और शांति चाहिए तो शाम को पूरा परिवार मिलकर भगवान शिव की आरती करे, पूजा अर्चना करे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं। तो अब मेन पॉइंट आता है कि सावन में विशेष क्या करना चाहिए। तो पहला है कि प्रतिदिन शिव का स्मरण आपके चिंतन में रहना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना है, जरूरतमंदों को दान अवश्य करना है, पौधे लगाएं जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, गौ सेवा करना इस श्रावण मास में बहुत ही उत्तम उपाय है, पक्षियों को दाना डालें, सात्विक भोजन का जो चयन करें, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और सावन में क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। झूठ बोलने से बचना है, नशे से आपको दूर रहना है, किसी का अपमान नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, हिंसा से आपको हमेशा बचाव रखना है, तामसिक भोजन से आपको बहुत दूर रहना है और ईर्ष्या या द्वेष किसी के प्रति आपको मन में नहीं रखना है। तो बाद में अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरी वीडियो का कि सावन जो है वो केवल एक महीना नहीं है, ये स्वयं को शुद्ध करने, भगवान शिव के निकट जाने और अपने जीवन में अनुशासन, भक्ति और सकारात्मकता लाने के लिए एक बहुत ही उत्तम समय है। तो यदि आप पूरे श्रावण मास में श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपकी आस्था, मनोबल और आध्यात्मिक जीवन निश्चित रूप से सशक्त होगा। तो यदि आपको यह जानकारी सही लगी है, उचित लगी है या इसमें से कुछ आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए और अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो श्रावण मास का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान शिव की कृपा उनको प्राप्त होनी है तो सही मार्ग आप यह वीडियो उनके साथ शेयर करके उनको बता सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए, अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।